हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस केसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत से। और विद्युत से लगभग 5 क्वेश्चन हम जो है बात करेंगे और 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और हो सकता है कि क्वेश्चन आपका सेम तरीके का हुआ, लेकिन हो सकता है वहाँ पर डिजिट चेंज हो। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 550 वोल्ट का विभवांतर है, तो ये यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम ही आता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खबर यानी 1 आवर में 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, ऊष्मा परिकलित कीजिए। आवेश कितना है? 96,000 कूलाम है। विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमें एग्जाम में जाना है, एग्जाम में लिखने जाना है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, जब भी क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो क्या क्या दिया है ये सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? विभवांतर। और विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? V से। तो V हमारा कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट। ओके, 50 वोल्ट लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करिए। क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, तो Q बराबर कितना है? 96,000। ठीक है, और कूलाम, ये कूलाम जो होता है, ठीक है, कूलाम जैसे C, वोल्ट, ये होते हैं मात्रक। मात्रक लिखना आपको बहुत जरूरी है। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर आपसे काट लेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब टाइम दिया हुआ है, तो T बराबर कितना दिया हुआ है? 1 HR। ओके, चलो 1 HR दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, अब देखिए, अब आपको दिमाग में आपको ये देखना है, दिमाग लगाना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या। ऐसा कोई फॉर्मूला अगर होता है, अगर आपको याद आ जाएगा तो आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये लिखेंगे और फिर दिमाग लगाएंगे V Q T में कोई संबंध है क्या, कोई ऐसा फॉर्मूला हमने विद्युत चैप्टर में पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो चलिए आगे हम जो है वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? H बराबर V I T। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है? हीट, ऊष्मा। हीट का फॉर्मूला जो होता है VIT होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं क्योंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q बाई T। ओके, I बराबर Q बाई T होता है। अब I का मान यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, V मल्टीप्लाई Q बाई T इंटू टी से टी कट जाएगा और यहाँ पर H बराबर कितना आ जाएगा? V इंटू Q। आ गया? चलिए, अब यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो V है 50 वोल्ट और Q कितना है? 96,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा? 48। ओके, 48 लाख जूल। H का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जूल है ना, हम हीट को किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है, तो हम 1000 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका? ठीक है, आंसर आया हुआ है 4800 kJ, यानी किलो जूल। इस तरह से सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है, ठीक है, उसमें धारा कितनी है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I कितना है? 5 एम्पीयर है। 10 मिनट, 10 मिनट मतलब टाइम दे रखा है। 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? ठीक है, कितना आवेश, तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। दूसरा पूछ रहे हैं तार में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तार में पहले तो क्या क्या दे रखा है? I कितना दे रखा है? 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है? टाइम, टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है कितना?
टाइम दे रखा है आपका 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट। चलिए 10 मिनट दे रखा है। अब यहाँ पर तार में आवेश प्रवाहित होगा, तो तार में, ठीक है, तार में प्रवाहित आवेश बराबर, तार में प्रवाहित आवेश बराबर कितना होगा? पता है फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला पता है तो आप कमेंट में बताइए हमें, ठीक है, तो हम बताते हैं, ठीक है। प्रवाहित आवेश है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। I यहाँ पर धारा है, ठीक है, विद्युत धारा जिसे कहते हैं, प्रवाहित धारा है, और T यहाँ पर है समय। और समय किसमें हम रखेंगे? यहाँ पर समय जो रखेंगे हम सेकंड में रखेंगे। तो 10 मिनट को हमें अगर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड आ जाएगा। ओके, जैसे 600 सेकंड आएगा हम इसको यहाँ पर रख देंगे। आई कितना था? 5 था, और टी कितना था? 600 था, और 600 था, टोटल आ जाएगा 3000। अब यहाँ पर क्यों है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर रखेंगे कूलम, कूलम। ओके, 3000 आया। अब दूसरा पूछा है तार में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए पहला ये निकला है हमारा, दूसरा हम निकालेंगे तार में प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी नंबर आपको मिलेगा। तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक है, n बराबर q अपॉन e, n बराबर q अपॉन e। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला एक ये फॉर्मूला है, दूसरा एक ये फॉर्मूला है, n बराबर q अपॉन e। q क्या है यहाँ से? q जो है वो है आवेश, ठीक है, और e क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो आवेश यहाँ पर कितना आया था निकलकर? 3000 आया था, ठीक है, 3000 कूलम था। और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 10⁻⁻19 है ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ से कट करें और यहाँ से लिखते हैं 10⁻19, ओके, कोई डाउट? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखो 3 जीरो है ना, 3 जीरो को क्या करेंगे हम? इस 19 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/1.6 10⁻22। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतना ही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 1.875 × 10⁻22, ठीक है, इतना जो है आंसर आ रहा है, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ओके, तो चलिए इसके आगे हम 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी तार, कोई तार है इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कितना आवेश प्रवाहित, तार में प्रवाहित आवेश का एक फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, बिल्कुल सही है। चलिए क्या क्या दे रखा है? I बराबर 2.0 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है, और हमें पता है प्रवाहित आवेश, ठीक है, यानी तार में प्रवाहित आवेश। ओके, तार में प्रवाहित आवेश, तार में प्रवाहित आवेश क्या होता है, ठीक है। तार में प्रवाहित आवेश अगर की बात करें तो Q बराबर I इंटू टी। टी जो रखेंगे हम किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू
20 इंटू 60, ठीक है 60 रखेंगे और उसका जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। क्यों का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, तो हम सी लिख देते हैं, ठीक है कूलाम यानी सी, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला, 6 वोल्ट बैटरी यानी V बराबर कितना दे रखा है? 6 वोल्ट, देखते ही लिख लो, ठीक है 6 वोल्ट गुजरने वाले हर एक कूलाम यानी Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो हम जानते हैं कि कार्य यानी कार्य की ऊर्जा है ना, कार्य की बात हो रही है यहाँ पर, और कार्य यानी W बराबर क्या होता है? ठीक है W बराबर होता है V इंटू Q, ठीक है जैसे W बराबर V इंटू Q होगा तो यहाँ पर होगा 6 इंटू 1, ठीक है यानी 6 जूल। ओके ये हमारा नेक्स्ट आंसर था, और नेक्स्ट आंसर जो था वो 6 जूल था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई विद्युत मोटर, ध्यान दो, कोई वैद्युत मोटर 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति पूछ रहा है, और तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपमुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। दो चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हम बहुत आसानी से इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम जो फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन कर लेंगे। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? हम यहाँ पर V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट है, ठीक है। और क्या दे रखा है? विद्युत स्रोत से I दे रखा है, ठीक है I बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 घंटे, 2HR, 2HR दे रखा है। 2HR को हम क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 60 आ जाएगा 72 सेकंड, 7200 सेकंड, ओके इतना आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे? मोटर की शक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूले में बात कर लेते हैं, मोटर की शक्ति, मोटर की शक्ति क्या होती है? पावर, पावर क्या होती है? P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, ठीक है। तो P बराबर V इंटू आई हम रखेंगे, तो चलिए 220 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 1100 वाट, ठीक है वाट को हम लोग क्या करेंगे? 1100 को वाट को हम क्या करेंगे? किलो वाट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब किलो वाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? फिर से 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से जैसे ही बात करेंगे तो kW में आ जाएगा 1.1 kW, समझ रहे हो ना। जब भी वाट को किलो वाट में बदलना हो 1000 से भाग करना है, जब भी ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो, ठीक है तो यहाँ पर 1000 से भाग करना, ठीक है मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ओके। किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा है यहाँ पर, जो दूसरा है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? 2 घंटे में उपमुक्त ऊर्जा की बात हो रही है। तो चलिए उपमुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला देख देते हैं। उपमुक्त ऊर्जा बराबर कितना होता है? H बराबर P इंटू T, H बराबर P इंटू T, ये भी फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर P कितना आया था? P जो आया था वो 1100 आया था, ठीक है 1100 आया था इंटू 1100 आया था, और T कितना था? 7200, ठीक है। जब इसको करेंगे हम तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है 792000,
ठीक है, इतना आंसर आएगा। और ये जो आएगा, ठीक है, ये जो आएगा जूल में आएगा, जूल में आएगा। ओके, एच है ना, हीट है, हीट यानी पावर टू टाइम, टाइम जो होगा वो सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे था, ठीक है, 2 घंटे था, 2 घंटे को हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया था, 72 आया था। 1100 जो आया था वो 1100 यहाँ पर p बराबर आया था, ये 1100 आया था, और इस 1100 को हमने यहाँ रखा था, और ये आया 7920000 जूल। अब इसको हम अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है, 7920 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल आ जाएगा। ओके, चलिए इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल 7920। अब क्या है, ठीक है, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कहेंगे आपको ये दिया होगा 7.92 इंटू 10⁶ जूल, फिर होगा 7.92 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ध्यान दें, देखो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो 7.92 और 10⁶ है, ये यहाँ से आया हुआ है। कैसे, 4 जीरो थे, 4 जीरो 10⁴ होता है, और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 2 संख्या बाद, यानी 2 संख्या और पहले कर लेंगे तो हमारा 10⁶ बन जाएगा, ठीक है। 10⁶ जूल आ गया। जूल को जब हम किलो जूल करेंगे तो 3 जीरो में हटाने होते हैं, यानी 1000 से भाग करना होता है। 3 जीरो में 3 जीरो हटा दिए तो 10⁻³ आ जाएगा, किलो जूल में बदल जाएगा। तो ये हमारे विद्युत चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आना तय है एग्जाम में। तो आप लोग इनको जो है देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप सेम क्वेश्चन रखेंगे, डिजिट यहाँ पर चेंज कर लेंगे, फॉर्मूले आपको याद करने की बहुत नीड होती है, फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे फिर आपको सवाल नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओके, धन्यवाद।